हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है आपका। जैसा कि प्रीवियस एक दिन पहले ही हम नाउन पढ़ाए थे और आज प्रोनाउन का बारी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में समझाएंगे। इससे पहले नाउन पढ़ाए थे तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग को नाउन समझ में आया होगा। और चलिए प्रोनाउन पढ़ाते हैं कि कैसे प्रोनाउन और प्रोनाउन का यूज क्या है, क्यों प्रोनाउन पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउन का डिफिनेशन समझाएंगे कि प्रोनाउन क्या है। उससे पहले कि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सबसे पहले डिफिनेशन है प्रोनाउन का कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। डिफिनेशन सबको ही दोस्त पड़ता है, बट इस डिफिनेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डिफिनेशन का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि एक सर्वनाम वह शब्द है, सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त में क्या मतलब होता है, उसके बदले में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बदले में लिखा जाता है, याद रखिएगा कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में लिखा जाता है, उसी को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले में संज्ञा की जगह पर लिख दे, उसको सर्वनाम बोलते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे सेंटेंस को लेकर के। कुछ सेंटेंस लेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। कह रहा है कि वी आर ईटिंग फ्रूट्स, हम लोग फल खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है आपका सर्वनाम है। यहाँ पे लिख देते हम राम ईटिंग फ्रूट्स, राम ईटिंग फ्रूट्स लिखते हैं अगर, तो राम फल खा रहा है। ठीक है, चाहे राम इट्स फ्रूट, तो यहाँ पर राम क्या हो जाता, नाउन हो जाता। लेकिन राम के जगह पे ही हम लोग वी का यूज किए, तो वी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ही रीड्स इन क्लास 6, तो जैसा कि यहाँ पे ही रीड्स है तो वह क्लास 6 में पढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मोहन रीड्स इन क्लास 6। ठीक है, अगर इसके जगह पे हम मोहन लिखते, यहाँ पे दोस्तों हम लिख के ही बता रहे हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अगर हम राम लिखते, ठीक है, यहाँ पे हम मोहन लिखते हैं, तो मोहन के बदले हम ही लगाएं तो ही क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ये आपका नाउन कहलाएगा। नाउन के बदले में जो वर्ड यूज हुआ उसको सर्वनाम बोलेंगे, तो वी क्या हो गया, सर्वनाम कहला जाएगा। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे सी की जगह पे किसी गर्ल्स का नाम रख देते हैं। ठीक है, पूजा लिख देते हैं, पूजा इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, पूजा क्या है, बहुत सुंदर। पूजा की जगह पे हम सी लगा दिए, यानी पूजा के बदले में सी का प्रयोग किया गया है। मोहन के बदले में ही का प्रयोग किया गया है, राम के बदले में वी का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये डिफिनेशन और ये प्रोनाउन समझ में आ रहा होगा, तो एक बार लाइक जरूर दीजिए। इसके बाद इट इज रेड, अब यहाँ ईट है तो हम यहाँ पे कार इज रेड हम लिख देते हैं, कार इज रेड। कार के बदले में क्या आया, ईट आया। तो ये कार एक नाउन था और कार के बदले में नाउन आया, तो ना ये ईट क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वी आर गोइंग टू मुंबई, वी आर गोइंग टू मुंबई, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू मुंबई लिख देते हैं, मोहन एंड सोहन, राम एंड श्याम लिख देते, तो यहाँ पे वी हम लोग आ गया, तो ये वी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन आ गया। दोस्तों उम्मीद है कि प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के तरफ। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम के कुछ भेद भी हैं। ठीक है, आइए उस भेद को, उस टाइप को वन बाई वन करके हम लोग समझते हैं कि इसका क्या यूज है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल कहने से मतलब ही आप लोग यहाँ से समझ रहे हैं कि पर्सनल खास होना चाहिए, कुछ अपना है ना, अपना होना चाहिए, एकदम खास। चलिए, पुरुषवाचक इसको हिंदी में बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि इसमें आई है, वी है, यू है, ही है, सी, इट और दे है, ये सभी को क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि सात है, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ये सब क्या है, आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें ना तीन पार्ट में बताया गया है कि इसमें अलग अलग पर्सन के हिसाब से इस सबको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको तीन पार्ट में बांट दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से बांटा गया है। चलिए उसको भी हम लोग आगे बताते हैं कि इसमें कैसे हो। हिंदी में करा है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। बस इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और दे कहा जाता है। इसको हिंदी के लिए ही इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में ये सेम इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है पर्सनल प्रोनाउन के रिलेटेड, जैसे कि आई नो सोहन वेल, ही इज़ वेरी जेंटल, यू कैन रिलेट ऑन हिम, ही गेव मी ए नाइस प्रेजेंट,
ठीक है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड आपका एक सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पे हम समझाएंगे कि पर्सनल का अर्थ होता है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी व्यक्तियों से संबंधित। ठीक है, पर्सनल का मतलब होगा कहीं ना कहीं व्यक्ति यानी आदमी से जुड़ा हुआ। तो आप सभी को जानते हैं कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में कहा जाएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपसे पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन का एग्जांपल दीजिए, तो आई और वी। यू सेकेंड पर्सन में आता है। ठीक है, उसके बाद ही, शी, इट और दे, ये सभी आपका थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है प्रोनाउन को। ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन का एग्जाम्पल आप मानेंगे। इसलिए इन सातों प्रोनाउन को सभी को मिला करके पर्सनल प्रोनाउन में रखा जाता है, इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो पीछे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव का मतलब होता है दोस्त की अधिकार दिखाना, किसी पे हक जमाना। ठीक है, यह मेरा है, वो तेरा है, इस तरह करके, या उसका है, यानी कि अधिकार होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कब्जा करना। ठीक है, चलिए, अधिकारवाचक या स्वतबोधक सर्वनाम, आप अधिकारवाचक ही याद रखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि जिस जगह पे हम लोग अधिकार दिखाने के लिए बात करते हैं, कहने का मतलब कि ये पेन देख रहे हैं आप, ये पेन, तो ये पेन मेरा है, हम बोलेंगे दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है, तो यहाँ पे अधिकार दिखाएं कि मेरा है। जैसे ये किताब है, ये किताब, ये कॉपी, ये मेरा है। ठीक है, तो चलिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब सब कोई बोलते हैं कि यह मेरा है, वो तेरा है, वो उसका है, तो जहाँ पे अधिकार का बात हो जाएगा, जहाँ पे हक की बात हो जाएगी, वहाँ पे आपको वो पर्सनल पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आप उसको काउंट कर सकते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पोसेसिव प्रोनाउन, और उसके हम कुछ एग्जांपल बताएंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल कैसे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, बता रहे हैं कि सेंटेंस के थ्रू कैसे आप समझेंगे कि मेरा पोसेसिव प्रोनाउन आ रहा है। सम सेंटेंस है, कुछ देखिए, दिस पेन इज माइन, यहाँ पे कह रहा है कि यह कलम मेरा है, यानी कि यह पेन मेरा है, ये कलम मेरा है, अधिकार दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, हक दिखाया गया कि यह मेरा है। दिस आर हिज नोटबुक्स, ये नोटबुक जो है उसके हैं, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि ये जो नोटबुक्स है उसके हैं, तो ये हिज क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। डैट डॉल इज हर, यह गुड़िया उसकी है। ठीक है, ये गुड़िया उसकी है। दिस बंगलो इज देयर, ये बंगला उनका है, यानी कि अधिकार दिखाया गया, उनका हक है। इज दिस आर कॉलेज, क्या इज दिस आवर कॉलेज, यह हमारा कॉलेज। ठीक है, क्या यह हमारा कॉलेज है। यहाँ पे इज दिस करके लिखा हुआ है, यहाँ पे कि जहाँ पे भी संबंध दिख जाएगा, अधिकार दिख जाएगा, वहाँ पे आप पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में कह सकते हैं कि ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो नोट में कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग वस्तुओं पर अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ पर, कोई सामान पे, कोई वस्तु पे अधिकार हम दिखाए हैं, इसलिए वह सब पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ चलते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, निजवाचक। ठीक है, निज मतलब क्या होता है, निजता, है ना। चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself and themselves are called reflexive pronoun when the action done by their subject turn back upon subject। गाइज, इस करने का मतलब हुआ कि जब हम वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई काम किए और उस काम का असर करने वाले पे दिख जाए, तो उस प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में कहा जाता है। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए लेते हैं एग्जाम्पल।
तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस देखिए कि आई हर्ट्स माई सेल्फ, यहाँ पे लिखा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। कहने का मतलब है कि वहाँ पे कर्ता भी आई है और चोट जो पहुंचा रहा है वो खुद को पहुंचा रहा है। तो जो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को चोट पहुंचाया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यही बताया गया है कि जब कोई काम करता है और करने का असर करने वाले पे हो, दूसरे पे नहीं हो, खुद पे हो। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपनी मदद अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी मदद अपने आप को कर सकते हैं। यहाँ मदद अपने आप को किया जा रहा है, तो यहाँ असर खुद पे पड़ रहा है। सी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। बर्बाद किया किसको? खुद को। तो वो असर खुद पे पड़ रहा है। ये जो ruined का जो असर है, सी यानी उस पे पड़ रहा है। ये जो हेल्प का असर है, ये हम लोग पे पड़ रहा है। और ये हर्ट का जो असर है, ये खुद पे पड़ रहा है। ये मतलब यही हुआ। तो जो काम करेंगे उसका नुकसान हम ही पे हो। कुल मिलाकर भी ये समझिए कि नुकसान या फायदा खुद पे पड़े, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये मत समझिए कि सेल्फ लगा है तो इससे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेल्फ आगे वाले भी सेंटेंस, ये डिफिनेशन प्रोनाउन में लगेगा। रोहित हर्ट्स हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड, रोहित जो है ग्राउंड पे खुद को अपने आप को चोट पहुंचा लिया। तो ये पे हर्ट्स रोहित के ऊपर जा रहा है, दूसरे पे नहीं कर रहा। तो काम जो करेंगे, करने से जो हमें नुकसान या दिक्कत या समस्या जो भी हो, अगर खुद पे पड़ रहा हो, तो वहाँ वाले उसके बाद वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, चलिए, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ चोट पहुँचाने, मदद करने और बर्बाद करने का असर खुद कर्ता पर पड़ रहा है, यानी करने वाले पे। आप जो करेंगे वो आपके ऊपर जो पड़ेगा वो आप भोगेंगे। कर्ता ने खुद को चोट पहुँचाई, कर्ता खुद की मदद कर सकता है, कर्ता ने खुद को बर्बाद किया। अतः ये सभी जो वर्ड आए हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ठीक है, अब आया इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक में क्या होता है ना कि बल देना होता है, जोड़। किसी भी सेंटेंस में जोड़ दिए हम कि नहीं ये ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। आप लोग भी बोलते हो कि नहीं ऐसा होता है। तो इस तरह के सेंटेंस में जब वर्ड आएंगे उसको हम लोग इम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेल्फ 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 लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अंतर है, वहाँ पे नाउन से रिलेटेड होंगे। दे आर यूज फॉर ए सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी कि यहाँ पे नाउन के ऊपर जोड़ देंगे। जोड़ करने का मतलब किसी चीज़ पर जोड़ देंगे, खुद पे जोड़ नहीं, किसी नाउन पे ही जोड़ दिया जाता है, तब जाके इसको बनेंगे इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब माई सेल्फ, ये सेल्फ जब लगा होता है तो इस प्रयोग में इस प्रयोग के वाक्यों में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउन या प्रोनाउन पे हम लोग जोड़ देते हैं, तब जाकर उस वर्ड को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। आइए सेंटेंस के तौर पे हम समझते हैं। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, कहने का मतलब है कि मैंने बाघ को स्वयं मारा, मैंने बाघ को स्वयं मारा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या जोड़ दिया जा रहा है कि बाघ को भैया मैंने खुद मारा। ये बाघ को खुद मारने का बात कर रहा है, इसलिए ये माई सेल्फ क्या कहलाएगा? इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा, ना कि रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में अंतर आपको पता होगा, पीछे जो पढ़ाए हैं उसमें क्या था कि कर्ता का असर खुद पे पड़ता था, लेकिन यहाँ पे किसी नाउन के ऊपर जोर दिया जाता है। टाइगर क्या है? आपका नाउन है। टाइगर क्या है? नाउन है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने एक संज्ञा में नाउन को मारा, यानी टाइगर को मारा, इसलिए आई क्या यहाँ पे आई मैंने मारा, और माई सेल्फ यहाँ पे इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, ठीक है, हम लोगों ने स्वयं खुद को मारा। यहाँ पर भी फिर कर रहा है कि स्वयं खुद को टाइगर को मारा, इसलिए आवर सेल्फ इम्फैटिक कहा जाएगा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा, यानी खुद को ऐसा कहा, तो कहने का काम खुद कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी हिमसेल्फ क्या कहलाएगा? इम्फैटिक कहलाएगा। दे देमसेल्फ सेड सो, उन लोगों ने स्वयं ऐसा कहा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देमसेल्फ आपका प्रोनाउन कौन सा होगा? इम्फैटिक होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ नोट में बताया गया है कि सेल्फ एवं सेल्फ्स के स्पेलिंग एवं प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, जैसे आई ईट माई सेल्फ, ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, तो ही इट्स हिम सेल्फ। ठीक है,
क्लियर हुआ? सी हिमसेल्फ सैड सो, तो ये सब आपका सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में आता है, और जहाँ पे एस लगा होगा वो प्लूरल प्रोनाउन के रूप में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। प्लूरल के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ा रहता है, जैसे आवर प्लस सेल्फ आवर सेल्फ, वी ईट आवर सेल्फ, हम लोग, यानी कि प्लूरल हो गया वी। दे देम प्लस सेल्फ देम सेल्फ, दे ईट देम सेल्फ, वे लोग, प्लूरल हो गया दे, इसलिए सेल्फ से जुड़ा हुआ है, ये भी क्लियर हो गया। योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जोड़े, लेकिन जब योर्स का प्रयोग जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हो तो उसके साथ सेल्फ जोड़े, क्योंकि प्लूरल में तो सेल्फ जुड़ता है, यानी एस लगाकर ये क्लियर कर दिया गया। योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ जब एक व्यक्ति हो, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, ये नोट में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होता है। ठीक है, उसी प्रकार माई हिम हर और इट के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा। ठीक है, वहाँ पे सेल्फ नहीं लगेगा क्योंकि वो पर सिंगुलर और वहाँ पे प्लूरल नहीं हो रहा है, इसलिए प्लूरल के साथ ही सेल्फ लगता है, आपको यह ध्यान रखिएगा। अब आइए, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना, संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। तो संकेतवाचक किसको बोलते हैं, ये चीज़ जानेंगे कि द प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु या व्यक्तियों को सूचित या इंगित या निर्देश करने के लिए किया जाता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कहेंगे कि यह पेन है, तो सूचित कर रहे हैं यह पेन है, तो यह एक पेन है, यानी पेन, या दिस इज पेन, तो दिस क्या होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में। चलिए सम सेंटेंस, और इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए कुछ सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपको ये प्रोनाउन समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से वीडियो जो भी आए, और ये सिमुलतल्ला और जितने भी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए प्रोनाउन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, और बाकी सभी एग्जामों के लिए भी। चलिए, दिस इज़ माई बुक, यह मेरा बुक किताब है, तो यह कह रहा है, यानी कि किताब को ना इंगित किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है कि यह किताब मेरा है। दिस काउज आर रेड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो गाय है लाल है, दिखाया जा रहा है कि ये गाय, सॉरी दिस दिया है, दिस काउज आर रेड, ये गाय लाल है। लुक एट दिस पिक्चर, कह रहा है कि इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक पिक्चर बना दिए, कुछ भी, ये पिक्चर हो गया, आप इस पिक्चर को देखें, तो दिस यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सूचित किया जा रहा है इस पिक्चर के लिए, तो दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। व्हाट वाज दैट पिक्चर, वाह कैसा पिक्चर था, यानी कि ये बताया जा रहा है कि पिक्चर देखिए किस तरह का, यहाँ पे भी इंडिकेटिंग हो रहा है, सूचित किया जा रहा है। दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारा है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सूचना किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है। नोट, जब दिस दैट दिस दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयोग करता है तब इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बिल्कुल सही। आइए इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। इससे पहले जो भी प्रोनाउन पढ़े हैं उसमें एक चीज़ क्लियर है। दिस बुक इज माइन, यहाँ पे बुक और माइन इधर है। दैट बुक इज योर्स, यहाँ पे प्रोनाउन यहाँ है, नाउन इधर है। दिस काउज आर रेड, दोज काउज आर ब्राउन। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट वाज दिस दैट नॉइज। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द दैट, दिस, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि नाउन के पहले आया है, नाउन के पहले आया। ये देखिए, ये जो नाउन है इसके पहले आया, ये नाउन है इसके पहले आया, ये नाउन है इसके पहले आया, ये भी नाउन है, ठीक है, और पिक्चर ये भी नाउन है, और उसके बाद ये भी नाउन है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका कि नाउन के पहले जो भी प्रोनाउन आते हैं उसको एडजेक्टिव के रूप में कहा जाता है। आइए यहाँ पे इस वाक्य को समझे। दिस इज माई बुक, नाउन यहाँ पे क्या है, ये नाउन हम इंडिकेट करते हैं, और नाउन से पहले ये जो आपका प्रोनाउन है तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के पहले आया, ठीक है। तो दिस क्या हो जाएगा, ये नाउन के यहाँ पे है, माई भी तो है बट अलग है, देखिए यहाँ पे दिस है तो दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर देखिए दिस बुक, नाउन के जस्ट पहले आया, नाउन के जस्ट पहले आया तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है।
नाउन के जस्ट पहले कोई प्रोनाउन आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका एडजेक्टिव, और नाउन के थोड़ा बाद आएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहला जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अब हम इस तरह से 5 प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया गया। दोस्तों अगर गाइस सभी को समझ में आया हो, एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस सिमुलतल्ला और बहुत सारे एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में।